हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाली अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 जो सेकेंड काउंसलिंग में ओबीसी के लगभग 850 बच्चों को नियुक्ति आदेश नहीं दिए गए। तो अब उनका क्या होगा? तो एक पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि आपकी वेटिंग लिस्ट लगभग 30 सितंबर या उससे पहले क्लियर हो जाएगी। तो कुछ बच्चों का जो ओबीसी के हैं उसमें हो जाएगा इसी लिस्ट में से। इसके बाद जो बच्चे बचेंगे तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो थर्ड काउंसलिंग करवा सकती है पद वृद्धि के साथ, क्या तीसरी काउंसलिंग। और ये जो बच्चे ओबीसी के हैं उनका तभी सिलेक्शन हो सकता है जब पद वृद्धि हो और तीसरी काउंसलिंग करवाई जाए, तो उसी में सभी के नाम आ सकते हैं तीसरी काउंसलिंग में। कम से कम 6000 पदों की वृद्धि की जाए तब जाकर के ओबीसी के ये सभी बच्चे सिलेक्ट हो पाएंगे तीसरी काउंसलिंग में। अब हम बात करते हैं क्या तीसरी काउंसलिंग होगी, उसके चांसेस हैं या नहीं है। तो देखिए, जितने भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं उन लोगों से स्कूल चॉइस फिलिंग तक करवा ली गई है। आपको मालूम ही है जितने भी ओबीसी के बच्चे हैं। अब स्कूल चॉइस फिलिंग होने के बाद उनके नियुक्ति आदेशों को रोक देना ये कहीं से सही नहीं है, क्योंकि अगर इनको रोकना ही था, इनको नियुक्ति नहीं देनी थी डिपार्टमेंट को, तो उनका अंतिम चयन सूची में नाम नहीं आना चाहिए था। लेकिन अंतिम चयन सूची में भी नाम आया है, उन्हें जिला भी अलॉट हो चुका है और फाइनल जो लास्ट स्टेज होता है स्कूल चॉइस फिलिंग भी करवा ली गई है। इसके बाद भी इनको नियुक्ति आदेश नहीं दी गई। तो इसका एक ही रास्ता है कि गवर्नमेंट पदवृद्धि करके तीसरी काउंसलिंग करवाए। और गवर्नमेंट से थोड़ी बहुत ये जानकारी मिली भी है कि आप लोगों का स्कूल चॉइस फिलिंग करवा लिया गया है, आप लोगों की जो नियुक्ति है उसके लिए हम पद वृद्धि करके तीसरी काउंसलिंग करवा देंगे, उसमें आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब ये तीसरी काउंसलिंग अगर करवाते हैं तो कब तक होगी? क्या आचार संहिता के बाद ये प्रक्रिया हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। सिर्फ जब आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद आपकी नई घोषणा, नई वैकेंसी नहीं निकल सकती। अगर किसी चीज़ का नोटिफिकेशन आ चुका है तो उसकी जो एग्ज़ाम है, काउंसलिंग प्रक्रिया है, बिल्कुल आराम से चल सकती है। तो अगर ये चाहें, अगर डिपार्टमेंट चाहे या गवर्नमेंट चाहे तो आचार संहिता लागू होने के बाद भी तीसरी काउंसलिंग करवा सकते हैं पद वृद्धि के साथ। अब कितनी पद वृद्धि करते हैं तो मैंने आपको बताया एक आंकड़ा कि लगभग 6000 पदों की वृद्धि हो तब जाकर के लगभग 800 जो ओबीसी के बच्चे बचे हुए हैं जिनसे स्कूल चॉइस फिलिंग करवा ली गई है, तब जाकर के इनका सिलेक्शन हो पाएगा। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो बाकी कैटेगरी के बच्चे हैं, चाहे वो जनरल के हों, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी हैं, उन बच्चों को भी मौका मिल जाएगा और उनका भी नीचे जो अभी जिनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया है उन लोगों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। और हो सकता है कि और कैंडिडेट को बुलाना पड़ जाए अदर कैटेगरी के लिए, तो उन लोगों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा चांस होगा सबके लिए कि अगर तीसरी काउंसलिंग हो जाती है तो जो जानकारी मिली है कि जैसे आप लोगों का स्कूल चॉइस फिलिंग करवा करके नियुक्ति आदेश नहीं दिया गया है, तो इसका एक ही रास्ता है कि हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की जो इसमें पद वृद्धि करवा के तीसरी काउंसलिंग करवा दी जाए, उसमें आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी के लगभग जो 800 कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो अब कितने चांसेस हैं? तो देखिए, अगर उनको ओबीसी वालों को नियुक्ति देनी होगी, वैसे तो पद वृद्धि के लिए पहले ही शिक्षा मंत्री जी ने बहुत पहले मना कर दिया था जब इनके लिए आंदोलन चल रहा था। लेकिन ये जो ओबीसी के 882 बच्चे फंस गए स्कूल चॉइस फिलिंग करवाने के बाद, तो गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो ज़रूर आप लोगों की थर्ड काउंसलिंग होगी और जो चांसेस हैं वो आपके 90% चांसेस है कि वर्ग 3 की आपकी थर्ड काउंसलिंग ज़रूर होगी। लगभग 6000 से ज़्यादा पद आपके आएंगे और फिर से आपकी तीसरी काउंसलिंग होगी, तो उसमें जितने ओबीसी के बच गए हैं उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा और बाकी कैटेगरी के जिनका नहीं हुआ था अभी तक या जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी नहीं करवाया गया था, उन लोगों के भी नाम आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। ठीक है,
तो देखना यही है कि कब तक ये तीसरी काउंसलिंग आती है। जितनी जानकारी मिली मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी कि सबसे ज़्यादा चांसेस आपके ये लग रहे हैं कि आपकी पदवृद्धि की जाए और उसके साथ तीसरी काउंसलिंग करवाई जाए। अब आप लोग कह रहे होंगे, पहले आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि पदवृद्धि, हमारे पास पद नहीं है और पदवृद्धि नहीं हो सकती है, जब 51,000 पदों के लिए पदवृद्धि का आंदोलन चल रहा था। तो वो मैटर अलग था। जब इनको पता चला कि ओबीसी के लगभग 850 बच्चे फंस चुके हैं और इन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को जिला अलॉट हो चुका है और इन लोगों से स्कूल चॉइस फिलिंग भी करवा ली गई है, तो इन लोगों को नियुक्तियां तो देनी पड़ेंगी। तो उसके लिए रास्ता, एक ही रास्ता है और वो है पदवृद्धि का और तीसरी काउंसलिंग का। ठीक है, तो उम्मीद रखिए, हो सकता है कि बहुत जल्द आपको जानकारी मिले कि तीसरी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है पदवृद्धि के साथ। तो कोई भी ऐसी खबर आएगी तो आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। उससे पहले अगर गवर्नमेंट चाहे तो जितने भी इनको होल्ड कर दिया गया है, जिनके नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं, जिन ओबीसी कैंडिडेट के, तो उनके नियुक्ति आदेश जारी कर सकते हैं। लेकिन वो तभी होगा जब गवर्नमेंट चाहे तब, क्योंकि या तो गवर्नमेंट का कोई आदेश पहुंच जाए डिपार्टमेंट के पास तो वो लोग नियुक्ति आदेश जारी कर देंगे, या फिर कोर्ट का कोई ऐसा आदेश पहुंच जाए। तो दिक्कत यही है कि अपनी जो प्रक्रिया है वो 26 जुलाई को पूरी हो गई थी, लेकिन 4 अगस्त 2023 को जो हाई कोर्ट का आदेश आया उसका हवाला दे करके हमारे लोगों की, जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं, वो उन सभी की नियुक्ति आदेशों को रोक दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद रखिए, चांसेस हैं कि तीसरी काउंसलिंग हो। तो तीसरी काउंसलिंग से सभी को फ़ायदा है। ओबीसी के जो कैंडिडेट जिनकी नियुक्ति आदेश रोके गए हैं उन सभी का भी हो जाएगा, और बाकी कैंडिडेट जिनका अंतिम चयन सूची में नाम भी नहीं आया था उन लोगों का भी, अदर कैटेगरी जैसे आपकी यूआर कैटेगरी हो गई, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गई, एसटी और एससी कैटेगरी के हो गए, इन सभी का सिलेक्शन भी और नीचे नंबर तक वालों का हो जाएगा। एसटी कैटेगरी में तो मान लीजिए स्टूडेंट ही नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी वाले, उन सभी का भी सिलेक्शन हो जाएगा। जिनका अभी तक चयन सूची में भी नाम नहीं आया, जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ, वो लोग भी नीचे से उठ करके सिलेक्शन लिस्ट में नाम उनका आ सकता है। ठीक है, और बाकी ओबीसी के लिए तो यही है कि इतने बच्चे बचे हुए हैं इन सभी का सिलेक्शन हो जाए। लगभग 850 के लगभग बच्चे बचे हैं, क्योंकि 40-50 बच्चों का जो गेस्ट फैकल्टी थे ओबीसी के, उनके नियुक्ति आदेश बाद में जारी कर दिए गए। तो लगभग आपके 800 बच्चे बचे हुए हैं ओबीसी के जिनकी नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं, और उन लोगों से स्कूल चॉइस फिलिंग करा लिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आप लोगों की थर्ड काउंसलिंग हो। और जो डिपार्टमेंट से जानकारी मिली है वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि लगभग यही कहा गया है कि, और ये शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि पदवृद्धि के साथ आप लोगों की तीसरी काउंसलिंग करवा दी जाएगी, तो आप सभी का उसमें हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उन्होंने कहा है, अब कब तक ये चीज़ें होंगी नहीं होंगी, अब इससे रिलेटेड जब भी कोई जानकारी आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। कोई डाउट होगा कमेंट्स में छोड़िएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।